Hello legal learners, this is me Samra Khan and I welcome you all to this YouTube channel MLS The Toppers Factory जिसमें हम लोग लॉ मैराथन के 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs में सब टॉपिक न्यू क्रिमिनल लॉज का पार्ट 2 कवर करेंगे, जिसमें हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 17 कि हिट एंड रन का मतलब क्या होता है इन BNS. व्हाट डज द टर्म मीन्स हिट एंड रन? So the answer of this question, when the offending vehicles is not identified, कि जिसने ऑफेंस किया है उसकी व्हीकल्स की किसकी है वो व्हीकल्स वो पता नहीं चल रही है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर है, when the offending vehicles are not identified. Then हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, what is the jail term for the hit and run cases in the existence law? मीन्स कि अगर कोई हिट एंड रन का मतलब ऑफेंस कमेंट करता है तो उस इंसान को कितने साल की पनिशमेंट मिलेगी. सो द आंसर ऑफ दिस इज 2 years की पनिशमेंट मिलेगी उस इंसान को. देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन BNS द वर्ड सेडिशन हैज बीन रिप्लेस बाय विच वर्ड? कि BNS में सेडिशन जो वर्ड है सेडिशन उसको हमने रिप्लेस किया है BNS के अंदर बाय द वर्ड ट्रीजन. ट्रीजन्स का से रिप्लेस किया गया वर्ड सेडिशन को. देन वन थिंग आई वुड लाइक टू अनाउंस दैट our team MLS The Toppers Factory का ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन बैचेस है विराट 1.0 के नाम से, जिसको अभी आप एनरोल करते हैं तो 20% का डिस्काउंट मिलेगा और इसके लिए फर्दर डिटेल्स के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे. So let's continue. Our next question is BNS stand for. The most important question कि BNS का फुल फॉर्म क्या है? So the answer of this is भारतीय न्याय संहिता. भारतीय न्याय संहिता मीन्स BNS. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम पनिशमेंट फॉर द गैंग रेप अंडर द भारतीय न्याय संहिता. कि मिनिमम पनिशमेंट क्या दी गई है? मिनिमम पनिशमेंट है 20 years ऑफ इम्प्रीजमेंट और मैक्सिमम 20 years टू द लाइफ इम्प्रीजमेंट होगा. मिनिमम पनिशमेंट पूछ रहा है ना यहाँ पे फॉर द 20 years. देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेक्शन कौन सा है जो कि डिफाइन करता है भारतीय न्याय संहिता? कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है भारतीय न्याय संहिता में रेप वर्ड को? सो सेक्शन 63 में डिफाइन किया गया है रेप के ऑफेंस को एंड डेफिनेशन को. IPC में क्या था कि सेक्शन 75 में डिफाइन था. BNS में सेक्शन 63 में डिफाइन किया गया है. क्वेश्चन नंबर 23, अकॉर्डिंग टू द भारतीय न्याय संहिता हु इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग मर्डर? इंस्टिगेट करने के लिए, उकसाने के लिए, मर्डर के लिए कौन लाइबल होगा? ये चीज दे रखी है. तो आंसर इज ओनली द पर्सन इंस्टिगेट द मर्डर, कि जो इंस्टिगेट करता वही लाइबल होगा. ये चीज दिया हुआ है जो कि सेक्शन 47 ऑफ BNS में दे रखा है. इंस्टिगेशन के लिए अबेटमेंट ऑफ मर्डर सेक्शन 47 में दे रखा है और मर्डर का जो कि है सेक्शन वो 103 में दे रखा है. देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 24 है, व्हाट इज द पनिशमेंट प्रिस्क्राइब फॉर द सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑब्टेन फॉर द डिसीटफुल मीन्स फॉर द फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज? कि शादी का झूठा वादा करके अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है तो उसकी पनिशमेंट क्या है? तो द पनिशमेंट ऑफ दैट ऑफेंस इज इम्प्रीजमेंट फॉर 10 years एंड फाइन. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द पनिशमेंट ऑफ काउजिंग डेथ बाय द रैश और नेग्लिजेंट एक्ट नॉट अमाउंटिंग टू द कल्पेबल होमोसाइड? कि डेथ की पनिशमेंट क्या होगी जो कि रैश और नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से हो और वो कल्पेबल होमोसाइड में भी फॉल नहीं करेगा, मतलब कल्पेबल होमोसाइड के भी डिफेंस में फॉल नहीं करेगा. तो इसका आंसर हो जाएगा इम्प्रीजमेंट अप टू 5 years, कि 5 years तक का इम्प्रीजमेंट उस इंसान को मिलेगा, जो कि मेंशन है सेक्शन 106 क्लॉज 1 के अंदर. एक मैं आप लोगों को टास्क दूंगी कि आप लोग कमेंट में बताएं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मर्डर एंड कल्पेबल होमोसाइड अंडर द न्यू लॉज. लाइक BNS के अंडर क्या डिफरेंस है कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर के बीच में, ये चीज आप लोग कमेंट में बताएं. क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट अ टेररिस्ट एक्ट अकॉर्डिंग टू द संहिता? की भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग टेररिस्ट एक्ट क्या होगा? एनी क्रिमिनल एक्टिविटी? No. Any act threatening public safety? No. Any act causing fear or terror in the public? ये लग रहा है थोड़ा कि ऑप्शन की हो सकता है ये आंसर हो. ऑप्शन डी है एनी एक्ट इंडेंजरिंग द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. की कोई भी एक्ट जो कि यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के लिए इंडेंजर्ड है वो टेररिस्ट एक्ट हो सकता है. तो चांसेस क्या लग रहे हैं? C या D में दोनों में से कुछ ऑप्शन में से आंसर होगा. लेकिन अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 113 क्लॉज 1 ऑफ B आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D.
Then our next question is like 27. What punishment is prescribed for causing death by rash or negligent driving of a vehicle if the offender is kept without reporting to its authority? कि कोई भी punishment क्या है, कोई भी इंसान rash और negligent driving के वजह से काउज हो जाते हैं, किसी की डेथ एक्सीडेंट कर जाता है और वो रिपोर्ट की कोई भी पनिशमेंट क्या है, कोई भी इंसान रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग के वजह से काउज हो जाते हैं, किसी की डेथ एक्सीडेंट कर जाता है और वो रिपोर्ट भी नहीं करता, तो उसके लिए पनिशमेंट दी हुई है इम्प्रीजमेंट फॉर 10 ईयर्स, 10 साल तक की सजा होगी। और ये चीज दे रखा है सेक्शन 106 क्लॉज 2 ऑफ BNS में। Then our next question, as per the Indian Evidence Act, who is the burden of proof of the providing evidence of the fact in the legal proceeding? Legal proceeding में burden of proof किस पे होगा? प्लेंटिफ पे, डिफेंडेंट पे, जज पे या विटनेस पे? डिफेंडेंट का मतलब जिस पर्सन के ऊपर केस फाइल किया गया, जैसे कि A वर्सेस B, तो B जो है जिस पे केस फाइल किया गया उसको डिफेंडेंट बोलते हैं और A जो होगा वो प्लेंटिफ होगा। मतलब जिस इंसान ने केस फाइल किया है वो प्लेंटिफ कहलाता है, जिसके ऊपर केस फाइल किया जाएगा वो डिफेंडेंट कहलाएगा, जज जो कि जजमेंट देगा, विटनेस जो कि कोर्ट में गवाही देता है, टेस्टमनी, उसको विटनेस बोलते हैं। तो किस पे बर्डन ऑफ प्रूफ होगा? बर्डन ऑफ प्रूफ प्लेंटिफ पे होगा, जिसने केस किया ना, तो प्रूफ करो तुम्हारा क्या राइट्स का इन्फ्रिंगमेंट हुआ है, इसलिए तो बर्डन ऑफ प्रूफ प्लेंटिफ के ऊपर होगा। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज BSA स्टैंड फॉर BSA जो है वो रिप्लेस किया है इंडियन एविडेंस एक्ट को। इसका ऑप्शन क्या है? भारतीय साक्षी अधिनियम, भारतीय सुरक्षा अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम या भारतीय संहिता अधिनियम। सो द करेक्ट आंसर इज भारतीय साक्षी अधिनियम। इंडियन एविडेंस एक्ट जो था उसको रिप्लेस करके आया है भारतीय साक्षी अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 30, BSA रिप्लेस विच एक्ट? BSA भारतीय साक्षी अधिनियम जो इंडियन क्रिमिनल लॉ है वो कौन से प्रीवियस वाले लॉ को रिप्लेस करके आया, ये क्वेश्चन है। इंडियन पीनल कोड, नो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इंडियन एविडेंस एक्ट या नन ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर इज इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करके आया है भारतीय साक्षी अधिनियम। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन 31 इज BNS भारतीय न्याय संहिता रिप्लेस किया किसको? IPC इंडियन पीनल कोड, CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, CPC सिविल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट किसको रिप्लेस करके आया? सो द राइट आंसर इज IPC इंडियन पीनल कोड को रिप्लेस करके आया है BNS भारतीय न्याय संहिता। सो हमने इस सीरीज में क्वेश्चन नंबर 1 to 31 कवर किया है और न्यू क्रिमिनल लॉज के ऊपर, जो कि अब हम लोग, ये हमारा टारगेट है कि हम लोग 1000 क्वेश्चन कवर करेंगे। सो स्टे ट्यून विद अस एंड लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर ऑल्सो।